कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYP सेमेस्टर 2 डिजिटल एजुकेशन का आप सभी बच्चों को 50 सवाल बता रहा हूं। ये 50 का 50 सवाल अगर आप लोग कर लेते हैं तो यहां से आप सभी बच्चों को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप पेपर पूछा जाएगा वो रिपीट होगा। तो कौन से वो सवाल होंगे जो पेपर रिपीट होके आएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पे न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात याद रखिएगा, हमने आपसे बच्चों डिजिटल एजुकेशन का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया हुआ है, प्लेलिस्ट अपडेट किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस और लेक्चर देखे चले जाते हैं। 75 नंबर का पेपर होता है, 75 में 75 आप सभी बच्चे ला सकते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है। सबसे पहले ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, 75 नंबर का पेपर होता है। याद रखिएगा पासिंग नंबर जो है 30 नंबर इसमें लाना पड़ता है। समय 3 घंटे का आपको मिलता है। यहाँ सेक 2 का मतलब होता है ये सेमेस्टर 2 का बेसिकली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोली दिया हर क्वेश्चन कितना हमारे पास 1.5 नंबर का होता है। यहाँ पर जैसे पहला ही सवाल बोला हुआ है, इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर। देखिए जो पावर पॉइंट हमने आपको पढ़ाया होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 टॉपिक है। एक है हमारे पास क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, दूसरा है नेटवर्क एंड इंटरनेट, तीसरा है हमारे पास बुलियन अलजेब्रा। तो ये जो पावर पॉइंट वाला है ये हमारे पास क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, जिसमें बोला गया है कि पावर पॉइंट जो थीम होते हैं वो किनके अंतर्गत आते हैं हमें बताना है। ट्रांजिशन टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब या फिर इन्वेंशन टैब। तो जो पावर पॉइंट में जो थीम्स होते हैं वो डिजाइन टैब के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा हुआ है कि व्हाट आर स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, क्या ये लेटर्स है, ओवरहेड से हमारे पास, या फिर ऑप्शन नंबर सी है इट इज अ स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो। एक प्रकार का ये स्पेशल इफेक्ट होता है जो कि स्लाइड शो में आपको स्लाइड को क्या करता है, शो करने काम करता है। तो भैया एकदम यही काम करता है हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे ही बच्चे जैसे कुछ कुछ फुल फॉर्म याद रखना है, जैसे हमने आपसे बच्चों को पहले फुल फॉर्म पढ़ाया था, यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म याद रखने। जैसे यहाँ पर है FTP, याद रखिएगा इसका क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर ऑप्शन में कंफ्यूजन मत होइए क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल सब में है, यहाँ पर ट्रांसमिशन ट्रांसफर, इसलिए पूरा सही याद रखना है। और सही चीज क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होगा हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, देखिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क इसे कहा जाता है फुल फॉर्म में, ठीक है। तो WAN हमारे पास क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसी में यहीं पर LAN मिल जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म याद रखने। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, चलिए माफ करिए ये टिक कर दिया हमने, ये होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा हमारे पास। वाइड एरिया नेटवर्क होता है और लैन मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है कि आप प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड। मान लीजिए एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू आप वेबसाइट को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इसे क्या कहा जाएगा, ब्राउजर कहा जाएगा, या फिर वेब व्यूअर कहा जाएगा, या स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाएगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ये बताना है। तो एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम लोग वेबसाइट को व्यू करते हैं, ये कहलाता है हमारे पास क्या, ये कहलाता है ब्राउजिंग करना। यानी क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो, ऑप्शन बी बोल रहा हूं करिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा हुआ है, द कनेक्टर यूज्ड इन कोएक्सियल केबल। वो बेसिकली हमारे पास कनेक्टर जो कोएक्सियल केबल में हमारे पास यूज होता है उसे क्या कहा जाता है, RG, PNC, SC/ST या फिर नन ऑफ दिस। तो वो कनेक्टर जो कोएक्सियल केबल में कनेक्ट होता है बेसिकली उसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, उसे कहा जाता है BNC। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, क्रोम है, गूगल है, ओपरा मिनी है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है बोला गया हमारे पास। तो देखिए क्रोम है, ओपरा, ये सब के सब वेब ब्राउजिंग है, लेकिन गूगल हमारे पास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7th का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, डैश प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ईमेल। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को सेंड करने में क्या होता है हमारे पास रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है। SMTP हमारे पास पहला ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास है HTTP, तीसरा है POP और चौथा है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो कौन सा हमारे पास होगा जो ईमेल्स को बेसिकली भेजने के लिए जिम्मेदार है, ये बताना है, वो है हमारे पास SMTP। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में,
अगर हमने आपको देखिए ये सब के सब जो न्यूमेरिकल्स है, अगर आपने हमारा बेसिकली पूरा सिलेबस में सॉरी जो प्लेलिस्ट में अगर सारा वीडियोस अगर आपने देखा हुआ है तो आपसे ये सारे सवाल बन जाएंगे। जैसे बोला हुआ है ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है। ये कौन सा लॉ होता है, एसोसिएटिव कहलाता है हमारे पास, या डिस्ट्रीब्यूटिव है, या फिर कम्यूटेटिव है, या नन ऑफ दीज है हमारे पास। तो ये क्या होता है, अगर ए बी बराबर बी ए होगा तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव है। देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है डी मॉर्गन्स थ्योरम इज, इनमें से देखिए कौन सा डी मॉर्गन्स थ्योरम है। पेपर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हमने आपको डी मॉर्गन्स का दोनों नियम हमने आपको अपने चैनल के वीडियो में बताया हुआ था कि डी मॉर्गन का जो यहाँ पर थ्योरम कौन सा है। भैया दोनों हो सकता है हमारे पास ऑप्शन में, यहाँ पर कौन सा पहले पहचानने तो आएगा। तो ये वाला हमारे पास दिया हुआ है ए बी होल डैश, यहाँ पर ए डैश प्लस बी डैश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। बेसिकली हमारे पास बोला गया कि जो स्लाइड में बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटो लेआउट, ऑब्जेक्ट होल्डर, टेक्स्ट होल्डर, या फिर प्लेस होल्डर। ये किस नाम से जाना जाएगा, तो इसे कहते हैं हम लोग प्लेस होल्डर कहते हैं। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास FDDI, ठीक है, यूजेज विच टाइप ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी। FDD जो आई है बेसिकली वो किस टाइप का टोपोलॉजी का इस्तेमाल करता है ये हमें बताना है, बस का, रिंग का, स्टार का, या फिर टोपोलॉजी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल करता है FDDI। तो ऑप्शन नंबर क्या करिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक। देखिए हमने लॉजिक गेट्स पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था कि जो लॉजिक गेट्स की टेबल होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बुलियन एल्जेब्रा के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, बी नंबर में इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूरा माफ करिएगा 14 नंबर है हमारे पास है इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हाउ कैन यू इंसर्ट अ लोगो दैट विल अपीयर इन द सेम पोजीशन ऑन ऑल द स्लाइड। मान लीजिए आपने क्या किया, जो पहला स्लाइड है उसमें क्या किया, लोगो ऐड किया। अब ये लोगो जो है वो बाकी जितने बचे हुए आपके स्लाइड्स हैं वहां पर ये शो करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कैसे कर सकते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले क्या ऑप्शन जो 1 दिया हुआ हमारे पास है कि आपको लोगों को क्या करना है, लोगों को बेसिकली हैंड आउट मास्टर पे क्या करना है, इंसर्ट करना है, या लोगों को क्या करना है, स्लाइड मास्टर पे यहाँ पर इंसर्ट करना है, या लोगों को नोट्स मास्टर में बेसिकली इंसर्ट करना है, या फिर लोगों को इंडिविजुअली क्या करना है, हर स्लाइड में आपको जोड़ना। बताइए हर स्लाइड में जोड़ोगे कभी, भाई कभी नहीं करने वाले। तो आप स्लाइड मास्टर में डाल दोगे, वो सारे के सारे अटैच हो जाएगा स्लाइड्स में हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ दिस इज अ सर्च इंजन। इनमें सर्च नहीं है बोला गया हमारे पास है, ओपरा है, बिंग है, गूगल है, याहू। आप खुद सोचो इनमें से कौन सा हमारे पास होना चाहिए। भैया ये बिंग, गूगल, याहू ये सब के सब क्या है हमारे पास है, ठीक है, ये सब सर्च इंजन है। लेकिन ओपरा मिनी जो है बेसिकली हमारे पास वो क्या वेब ब्राउजर है। तो कौन सा नहीं है बोला गया था, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए नंबर राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो हमसे पूछा हुआ है कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल गेट। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल यूनिवर्सल गेट का, नैंड है, एक्सऑर है, एंड है, या फिर और है। तो हमने को बार बार बताया हुआ था कि जो हमारा यूनिवर्सल गेट है, मतलब जो हर जगह अप्लाई होगा, वो नैंड गेट है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ। देखिए यहाँ पर जब क्लिप आर्ट का यूज करके बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इमेज है उसका डायरेक्शन को चेंज करते हैं, क्या कहलाता है, ग्रुप तो कभी नहीं हो सकता। या तो फ्लिप बोलोगे या तो हमारे पास जो रोटेट होता है वो होगा। लेकिन अगर एक ऑप्शन बोला जाए कौन सा हो सकता है हमारे पास, तो वो होता है हमारे पास रोटेट, जो बेस्ट आंसर इसके लिए। तो आप 18 का क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इन MS वर्ड, सॉरी MS बोल रहा हूँ, MS पावर पॉइंट जो है बेसिकली उसमें 2 टाइप के साउंड इफेक्ट्स होते हैं। फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। इनमें फाइल्स को बेसिकली जो प्रेजेंटेशन उसमें ऐड कर सकते हैं, कब हमें बताना है। डॉट वेब फाइल्स एंड डॉट मिड फाइल्स, यहाँ पर हमारे पास डॉट वेब फाइल्स एंड डॉट जीप फाइल्स। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट वेब फाइल्स एंड डॉट मिड फाइल्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 नंबर है कि द यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है फोटो को शेयरिंग करने के लिए। ये किस प्रकार के नेटवर्किंग के पर बेस्ड है, सोशल नेटवर्किंग, फोटो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग, सोशल पब्लिशिंग, या फिर सोशल मार्केटिंग। ये क्या कहलाता है हमारे पास, तो ये कहलाता है फोटो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग से कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन के कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो ये होता है सम ऑफ जो प्रोडक्ट्स होता है या प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसे एसओपी और पीओएस कहा जाता है। और ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी में आपको दिया हुआ है, इसलिए 21 नंबर के लिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में स्पेशल साउंड जो इफेक्ट्स होते हैं या स्पेशल इफेक्ट जो होते हैं यूज करते हैं, ये क्या कहलाता है। डॉट इफेक्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिशन, या ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंट जो एनिमेशन है। ये क्या कहलाता है ये बताना है, तो ये कहलाता है हमारे पास ट्रांजिशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 नंबर के लिए सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर हमारे पास है द 3 मेजर एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन डू नॉट इंक्लूड। देखिए 3 मेजर एलिमेंट इनमें से जो प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं इनमें से कौन सा नहीं होता ये बताना है, ठीक है। तो आप खुद बताओ, जो प्रेजेंटेशन बनाते हो वो ऑडियंस के लिए बनाते हो, बोले हाँ। कोई भी कंटेंट बनाते हो वो स्पेसिफिक कंटेंट उस ऑडियंस के लिए बनाने जाओगे, बोले भैया हाँ ये बात है। जो भी बनाते होगे उस लोग को प्रेजेंटर कहा जाता होगा या बताने वालों को प्रेजेंटर का, बोले हाँ ये हो सकता है। लेकिन उसमें विजुअल एड्स क्या करेंगे आप खुद बताओ ना, कोई काम का है। तो ये मेजर एलिमेंट नहीं है हमारे पास किसी प्रेजेंटेशन का, वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 23 नंबर के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है when all of AND गेट इनपुट्स आर एट लॉजिक 1। मान लीजिए हमारे पास AND गेट है, उसका इनपुट क्या है, हमारे पास 1 है, तो उसका आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। तो उसका आउटपुट भी कितना होगा, 1 हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला सवाल है 25 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इन पावर पॉइंट इंक्लूड्स द पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, शेप एंड क्लिप आर्ट। इनमें से कौन सा बेसिकली मेनू है पावर पॉइंट में जिसमें आपको पिक्चर, टेक्स्ट बुक, शेप, क्लिप आर्ट सब कुछ मिलता है। फाइल है, इंसर्ट है, डिजाइन है, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका हो जाएगा इंसर्ट। इंसर्ट के थ्रू आप ऐड कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है द गेट विच इज यूज टू रिवर्स द आउटपुट। देखिए आपने जो भी आउटपुट दिया उसको रिवर्स करने का कौन सा गेट कर सकता है, नॉर, नैंड, एक्सॉर हमारे पास, या फिर नॉट गेट कौन कर सकता है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट गेट करता है ये, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पूछा हुआ है द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट। मान लीजिए जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो इंटरनेट के द्वारा यूज किया जाए, ये क्या है, HTTP है, www है, TCP या IP है हमारे पास, या फिर हमारे पास FTP है। ये क्या कहलाता है हमारे पास, तो ये कहलाता है TCP, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज बेस्ट प्रेजेंटेड। मान लीजिए अगर आपके पास कोई मटेरियल है, मतलब जो कोई डेटा है आपके पास, अगर उसमें सिर्फ टेक्स्ट और नंबर उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए सही तरीका क्या है, आप टेबल स्लाइड बनाओगे, बुलेट स्लाइड बनाओगे, टाइटल स्लाइड बनाओगे, या फिर सारे के सारे चीज बनाओ। भाई आप सारे के सारे चीज जो बेस्ट रहेगा हमारे सभी चीज यही है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास। लेकिन एक चुनने अगर हमको बोला जाएगा तो आप सबसे बढ़िया क्या टेबल के थ्रू दिखा सकते हो, जो अच्छा एक बेस्ट फॉर्मेट रहेगा, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इनमें से कौन सा एक अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के एग्जाम्पल नहीं है बोला गया। रेडियो ट्रांसमिशन, ब्लूटूथ है, माइक्रोवेव है, और कोएक्सियल केबल है हमारे पास। तो कौन सा नहीं है हमें ये बोला, वो कोएक्सियल केबल होता है हमारे पास, देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 में गेट हैविंग आउटपुट 1। मान लीजिए कोई गेट है, इसका आउटपुट 1 आ रहा है, इसमें अगर हम लोग इनपुट 1 देते हैं, ये कौन सा गेट में हो सकता है, और नॉट। अभी हमने आपको जस्ट पढ़ा ये चीज, किसके लिए होगा हमारे पास, ऑड गेट के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 31 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ साउंड फाइल। इनमें से कौन सा साउंड फाइल का टाइप है ये बताना है आपको। वेब फाइल है पहला ऑप्शन, लॉग फाइल है, डैट फाइल है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कौन सा हमारे पास, वो है वेब फाइल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा सबसे पहला वेब ब्राउजर है वर्ल्ड का, हमें ये बताना है। तो यहाँ टिक कर सकते हैं आप वर्ल्ड वाइड वेब, www, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे पहले मोज़ाइक नाम का जो सबसे पहला वेब ब्राउजर था दुनिया का, उसको उतनी ख्याति नहीं मिली, इसलिए उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन आप अभी फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 32 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास
आर डैश वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बुलियन एक्सप्रेशन। एक बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा कौन सा वैल्यू रिप्रेजेंट किया था, पॉजिटिव, रिकर्सिव हमारे पास, नेगेटिव या बुलियन हमारे पास। भाई बुलियन अलजेब्रा होगा तो कौन सा शो करे, आप खुद बताना भाई, बुलियन जो वैल्यू वही शो करेगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 33 का डी नंबर होगा। अगला सवाल है 34 नंबर में, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट। मान लीजिए आपको क्या करना है, इंटरनेट अकाउंट को कनेक्ट करना, ये क्या कहलाएगा। आप किसी भी चीज़ में अगर लॉगिन करते हो या आप सबसे पहले क्या साइन अप करते हो, लॉगिन करते हो। आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो वहाँ लॉगिन करोगे, साइन अप तो करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 34 का क्या राइट आंसर होना चाहिए, साइन इन या लॉगिन का। ये लॉग आउट साइन आउट तो नहीं हो सकता आपका, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा हमारे पास, लॉगिन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट इन पावर पॉइंट। इनमें से कौन सा एक डेफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट है पावर पॉइंट में। ब्लैंक स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, टाइटल स्लाइड है, या नन ऑफ दीज हमारे पास। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो होगा टाइटल स्लाइड, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं, HTTP का बेसिकली, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताना, तो भैया HTTPS कहाँ है हमारे पास, खोज लीजिए। ये ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास है, बी नंबर राइट आंसर लिखा हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला है हमारे पास 37 नंबर में कि नैंड एंड नॉर आर कंसिडर्ड टू बी, नैंड एंड जो नॉर होते हैं उनको बेसिकली हम लोग यूनिवर्सल गेट मानते हैं, बिकॉज उनके पास कैसे कुछ एक्स्ट्रा पावर रहते हैं क्या, क्योंकि दोनों के दोनों में जो लॉजिकल फंक्शनलिटीज है उनको कंसल्ट किया जाता है और गेट के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। और गेट पर मार्क करिएगा, उनके द्वारा एंड गेट भी सब शामिल है, सभी चीज़ मिलके बना, एंड है और है नॉट है, इसलिए ये सभी हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है, कौन सा शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करते हो जो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए बताना है। F5 है, F3 है, F1 है, F6 है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर इसका, F5 के थ्रू क्या कर सकते हो आप, स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो, ये बताना है। तो 38 का क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोपोलॉजी इन कंप्यूटर फील्ड। इनमें से कौन सा टोपोलॉजी नहीं है कंप्यूटर फील्ड में, ये बताना है। स्टार, बस, मून, मेस, ये हमें बताना है कौन सा होगा, और वो होगा मून वाला हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अभी आप जान रहे हैं जैसे देश भर में जोहो नाम के एक प्लेटफॉर्म ने पूरी दुनिया में कह सकते हैं भारत का डंका यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। भारत के लिए भारत के लिए पूरा अंग्रेजों का नींद उड़ा कर रखा हुआ है कि जोहो भी एक प्रकार प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पावर पॉइंट, MS वर्ड, सभी चीज़ें जो अपने भारत के हिसाब से होनी चाहिए वो वहाँ पर इंक्लूडेड किया हुआ है। तो आप जाके जो भी एप्लीकेशन यूज करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम बेसिकली क्या है, एक प्रकार का आप लोग क्या बनाते हो इससे, बोले भी एक प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ को अच्छे से डिजाइन करके तो दिखाना चाहते हो उसके थ्रू होता है। तो ये क्या होगा, 40 का बी नंबर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 नंबर है कि इन अ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा में ओआर जो है, ठीक है, और गेट जो है रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, प्लस से, माइनस से, मतलब स्लैश से, या फिर एस्टेरिस्क से हमारे पास, या एस्टेरिस्क से कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। दुनिया का जो सबसे पहला इंटरनेट था उसका नाम क्या, याद रखिएगा, अप्रानेट था हमारे पास, अर्पानेट था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर हो जाएगा, अर्पानेट इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 43 पूछा हुआ आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट स्लाइड शो। इनमें से कौन सा बेसिकली एक फाइल एक्सटेंशन है हमारे पास पावर पॉइंट स्लाइड शो में। तो देखिए इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। ये अगर ऑप्शन में यहाँ टी रहता तो सही होता, .ppt इसका राइट आंसर होता, लेकिन ये कोई है नहीं, मजबूरन अगर टिक करने बोलेगा तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना पड़ेगा। अगला सवाल है, नॉर गेट इज और गेट। जो नॉर गेट है वो और गेट को फॉलो करता है कब, एंड गेट के लिए, नैंड के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी नॉट के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, वो होगा नॉट गेट। अगला हमारे पास है एक पॉजिटिव एंड गेट जो होता है वो एक अल्सो आ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड गेट जो है नेगेटिव बिकअप, ठीक है। इनमें से कौन, अगर पॉजिटिव एंड गेट है तो नेगेटिव कौन सा, नैंड है, नॉर है, एंड है, या और है। तो क्या होगा हमारे पास राइट आंसर, ये बताना है। तो इनमें क्या हो जाएगा, वो होगा और गेट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की ई यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन अ स्लाइड। अगर मान लीजिए आपको किसी स्लाइड में क्या करना, सेंटर अलाइन करना टेक्स्ट में, को कौन से शॉर्टकट की के थ्रू आप ये काम को कर सकते हैं ये बताना है। तो ये होता है हमारे पास कंट्रोल प्लस ई के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए होगा।
ट्रूथ टेबल जो होता है वो एक्सप्रेस करता है किस चीज़ को, बुलियन फंक्शन को, बुलियन ऑपरेटर को, बुलियन एडिशन को, या फिर बुलियन जो सब्ट्रैक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये बताना है, तो ये करता है बुलियन फंक्शन को हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप। अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम फॉन्ट टाइप, साइज, कलर किसी पावर पॉइंट स्लाइड में यूज करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करो, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर, फाइल मास्टर, फॉर्मेट ब्रश, या मेक आइडेंटिकल पे, या फिर स्लाइड मास्टर का। तो कौन सा होगा हमारे पास, वो स्लाइड मास्टर थ्रू आप ये काम कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 49 नंबर है कि ए बी डैश प्लस ए बी इज इक्वलेंट टू, ये किसके इक्वलेंट होता है हमारे पास ये बताना है। तो ये इक्वलेंट होता है हमारे पास, देखिएगा ए के इक्वलेंट होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला हमारे पास है और जो ऑपरेशन होता है वो किस पे इक्विवेलेंट होता है, या देखिएगा वो यूनियन होता है हमारे पास, ठीक है, सेट्स का यूनियन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए पूरा का पूरा सेमेस्टर 2 का डिजिटल एजुकेशन का 50 का 50 महा भी सवाल। अगर आप इस सवाल को पढ़ के चले जाते इस वीडियो को 50 का 50, तो यहाँ से आप सभी बच्चों को 20 से 25 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएगा। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। और बाकी आप हमारे चैनल पे जितने बच्चे वीडियो से सारे देख लेते हैं तो पूरा 75 75 आपसे बच्चे ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।